अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी, आपका अपना वीर, अपना फैमिली डॉक्टर मुश्ताक अहमद मलकाना, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लब्बैक हेल्थ सेल। नाज़रीन, आपको पता है कि रोज़मर्रा की तरह आपके सामने नित नए नुस्खे 100% रियल रिज़ल्ट वाले नुस्खे आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप मुख्तलिफ डॉक्टरों से भी जान छूट जाए, महंगे डॉक्टरों से भी जान छूट जाए और महंगे हकीमों से भी जान छूट जाए, और आपको घर में इसके इलाज की सहूलत मुयसर हो सके। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक मैं पेशेंट की हिस्ट्री। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जैसे ही मैंने वो नुस्खा उन लोगों को इस्तेमाल करवाया, वो आके खुद मुझे बताने लगा 1 महीने के बाद, "वो डॉक्टर साहब, मुझे तो अपने आप पर खुद फ़ख्र महसूस है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, पावर है। हर किस्म की मेरे अंदर जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ, शादी के लायक भी हूँ। इंशाअल्लाह जैसे ही मेरी शादी होती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद नरीना से भी नवाज़ेगा।" अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप को इतना फ़ख्र महसूस कर रहा था। तो वो नुस्ख़ा मैंने सोचा चलो आप लोगों के सामने भी शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे आकर बताने लगा कि डॉक्टर साहब, मैं ना मुस्तज़नी कर के इतना कमज़ोरी का शिकार हो गया हूँ। हालाँकि मैंने 1 महीना हो गया मुझे तौबा किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अगर कोई भी गर्म चीज़ मैं खा लूँ तो फ़ौरन ही इतना रात को मुझे इत्लाम हो जाता है, हर रात को इत्लाम हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म में कँपकपी तारी होती है, कोई काम नहीं होता मुझसे। इतनी लाग़री हो गई कि मैं चल फिर नहीं सकता। 1 महीने के बाद मेरी शादी, डॉक्टर साहब मेरा कोई इलाज कर दें। तो उन लोगों के लिए मैं बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा शेयर करने लगा हूँ, जो लोग इस किस्म की गलत कार्यों के शिकार हैं, क्योंकि लोग बचपन में गलत-ज़लत सोसाइटी में जनाब ये शामिल हो जाते हैं, गलत लोगों के साथ ताल्लुकात बना लेते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ़ फ़ाश किस्म की वीडियो देखना या मुख्तलिफ़ फ़ाश किस्म की गुफ्तगू करना, मुख्तलिफ़ फ़ाश किस्म की महफ़िलें अटेंड करना, जिसकी वजह से बंदा इस कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। कुछ लोगों को वैसे ही आपको मुस्तैनी का ज़्यादा शौक होता है, या फिर अपना अ, और ये आप समझ सकते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंडेबाज़ी का ज़्यादा शौक रखते हैं लड़के, लड़कों का बहुत शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से जब उनका अपना वक़्त आता है तो वो कमज़ोरी का शिकार होता है, जिसकी वजह से हमेशा उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, और आखिरकार वो उनका घर भी टूट जाता है, मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। उन लोगों के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का नुस्ख़ा शेयर करने लगा हूँ। अगर आप ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप भी दुआएँ देंगे। अपने आप पर खुद फ़ख्र महसूस करेंगे कि मेरे अंदर इतनी ताकत आ गया, मुझे किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नुस्ख़ा शेयर करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी वीडियो को, और प्यारे से कमेंट्स लाज़मी आप लोगों ने करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मसला क्या है, कौन सी बीमारी के मुताबिक आप लोगों के सामने नुस्ख़ा मैंने शेयर करना है। आज जो नुस्ख़ा शेयर करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। नुस्ख़ा कापी पेंसिल चौक लो, फिर नुस्ख़े नोट कर लो आपने जनाब। सबसे पहले नंबर पे बादाम लेने जनाब, उसके दूसरे नंबर पे आप लेना है पिस्ता, तीसरे नंबर आप लेना है काजू, फिर उसके बाद आप लेना है चौथे नंबर पे अखरोट, 5वें नंबर लेना है आपने चारों मगज़। इन पाँचों चीज़ों को आप लेना है हम वज़न। हम वज़न लेने के बाद आपने इसको खरल कर लेना है, अपने हाथों से डंडा सोटी लेके उसको कूट लेना है। उसको आपने किसी ग्राइंडर अंदर पिसवाना नहीं है। पिसवाने से गुरेज़ करें, आप खुद उसको खरल करें। उसके बाद आपने एक आधा किलो जनाब यानी दूध लेना, ताज़ा दूध आपने लेना, फ्रेश दूध लेना। उसके बाद एक मिट्टी के बर्तन लेना है, आपने हांडी वगैरह ले लेनी है, उसके अंदर आपने डाल लेना है, और डालने के बाद आपने करना क्या जी, 5 खजूरें आपने लेनी है, 1 गिलास के अंदर आपने डालनी है, पानी के अंदर वो पकोकर 3 घंटे के लिए उसको रख दें। 3 घंटे के बाद आपने 5 खजूरों के अंदर से गुठली निकाल देनी है, कैप भी उतार देनी है, और उसी पानी के अंदर आपने ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल के उसका भी ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने वो भी दूध के अंदर डाल लेना है, और उसको आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। आपने उसको इतना पकाना है
एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपने खरल की है, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और 4 मगज, उसका आपने 4-5 चम्मच आपने उस दूध के अंदर मिक्स कर लेना, अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हस्ब ज़रूरत आपने उसके अंदर चीनी भी डालनी है, अगर चीनी ना हो तो मिश्री डाल लेनी है, हस्ब ज़रूरत। आपने आग चूल्हे के ऊपर रख कर उसको इतना पकाना है, कितना पकाना है कि वो एक पाव रह जाए। एक पाव रह जाए उसके बाद आप उसको नीचे उतार लेना। ये जो नुस्ख़ा है, गरम नुस्ख़ा है, आपने इसको ख़ास तौर पर सर्दी में इस्तेमाल करना है। सर्दी में इस्तेमाल करना है, गर्मी में इस्तेमाल नहीं करना। अगर गर्मी में आपने इस्तेमाल करना है तो आपने इसको बनाकर रात को अपने फ्रिज के अंदर रख देना। सुबह आपने उसको खाली पेट इस्तेमाल करना है। कैसे? तो सबसे पहले आपने मेथी दाना और कलवंजी का जो है आपने पानी पीना है निहार मुँह खाली पेट। उसके बाद आपने इस नुस्खे का आपने सुबह खाली पेट आपने इससे नाश्ता करना है। रोज़ाना रूटीन बना लें आपने, ये मुकम्मल नुस्खा इस्तेमाल करना। 1 महीने का कोर्स है। 1 महीने का कोर्स करने के बाद आप अपने ऊपर इतना फ़ख्र महसूस करेंगे कि मुझे अब पता नहीं किसी किस्म की मर्दानी कमज़ोरी नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।